हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज जावा का एमसीक्यू लेकर हम आ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 8 बज गए। ठीक है, तो सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ जाएंगे और सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, कुछ लोग आ सकते हैं इसमें। जल्दी से सब लोग लाइव क्लास ले लेंगे और अभी हम सवाल करेंगे एमसीक्यू जावा का। तो जल्दी से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग एक साथ लाइव जुड़ेंगे और नए जितने भी कैंडिडेट जुड़े होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो गाइस जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, फिर हम लोग बहुत अच्छे से जो हमारा जावा का क्वेश्चन है करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे हम DBMS का क्लास आपका पर डे लेकर आ रहे हैं 8 बजे शाम को, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का 9 बजे से शाम को, और जावा का मॉर्निंग में। ठीक है, और ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के 2 बजे से आपकी MCQ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो सभी लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हो रहे हैं सारे लोग को वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का जो पहला क्वेश्चन है चलिए देखते हैं हम लोग। सो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं जावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड टू द प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। जावा में सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी के लिए किस ऑप्शंस का यूज किया जाता है। पहला है आपका, बाइट्स कोड इन एग्जीक्यूट बाय GBM। GBM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, GBM का फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। पहला है आपका, बाइट कोड इज एग्जीक्यूट बाय GBM। दूसरा है कि द एप्लेट मेक्स द जावा कोड सोर्स एंड पोर्टेबल। तीसरा है आपका, यूज ऑफ एक्सपेक्शन हैंडिंग। चौथा है आपका, डायनेमिक बेंडिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड टू प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कौन सा होगा। आपको हम हिंदी में दिखा देते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प जावा की प्रोबेबिलिटी और सुरक्षा की ओर ले जाता है। बाइट कोड GBM द्वारा निष्पादित किया जाता है, एप्लेट जावा को सुरक्षित और प्रोबेबिलिटी बनाता है, या अपवाद हैंडलिंग का उपयोग करता है, या फिर वस्तुओं के बीच गतिशील बंधन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। आपने हिंदी में भी देख लिया होगा, तो उम्मीद है कि आपका इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है। कौन सा है, फर्स्ट है। मतलब कि बाइट कोड इज एग्जीक्यूट बाय GBM, माने जावा वर्चुअल मशीन को सिक्योरिटी जावा में प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, सभी लोग एक पहला का पहला आंसर दिए होंगे, उम्मीद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। जावा फीचर इसमें से कौन सा नहीं है। डायनेमिक पहला दिया है आपका डायनेमिक, या फिर आपका दिया है कि आर्किटेक्चर नेचुरल, यूज ऑफ पॉइंटर, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें से कौन जावा का फीचर नहीं है। ठीक है, हिंदी में आप देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा जावा का फीचर नहीं है। गतिशील, वस्तुकला तस्ट, या पॉइंटर्स का उपयोग, या वस्तु के उन्मुख। आपको इंग्लिश में ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जावा फीचर। जल्दी से इसमें कमेंट करके बताइएगा। तो हम लोग डायनेमिक का भी यूज करते हैं, आर्किटेक्चर नेचुरल का भी यूज करते हैं, यूज ऑफ पॉइंटर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी यूज करते हैं जावा के फीचर में, लेकिन ये जो आपका यूज ऑफ पॉइंटर है इसका यूज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। खाली स्थान दिया गया है, इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स बाय इन द जावा प्रोग्राम। इसमें से बताइए जल्दी से। छठवां का आपका दिया गया है, पहले तो खाली स्थान दिया गया है, लिखा है कि जावा प्रोग्राम में बग को खोजने और ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा कि इन यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन द जावा प्रोग्राम्स। बग्स जावा प्रोग्राम्स में बग्स को यूज किसका किया जाता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। JVM का या फिर JRE का, तीसरा है आपका JDK का या फिर JDB का, किसका देते हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइएगा इसमें। तो गाइज आप आई होप कि इसमें से आप समझ गए होंगे कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर 6 का डी है। कौन सा, GDB का यूज किया जाता है जावा प्रोग्राम में बग्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड लॉन्ग लिटरल। जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लॉन्ग लिटरल। आपका पहला दिया गया है ABH8097 या L990023 904423 या फिर लास्ट में दिया गया है 0XNF029L। जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध लंबा शाब्दिक है। वैध लंबा शाब्दिक माने वैलिड लॉन्ग लिटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लॉन्ग लिटरल क्या होते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आई होप कि आपने सही आंसर दे रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है, डी माने 0XNF029L। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। व्हाट ड्यू डज द एक्सप्रेशन दिया गया है फ्लोट A=35/0 रिटर्न। अगर 35 में 0 का भाग देंगे तो क्या आता है गाइज। सबसे पहले ये बात को समझिए कि आपको 35 में 0 से भाग देना पड़ रहा है। तो पहले तो 0 आएगा, नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी या रन टाइम एक्सप्रेशन। तो या तो मैथ हो या तो फिर यहाँ पे जावा का हो, तो एक ही सेम ही जो आंसर आना है वही आएगा गाइज। तो यहाँ पे हमारा 35/0 है, तो इसका रिटर्न वैल्यू जो होगी वो हमारा क्या आएगी, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे देंगे तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा गाइज, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू जनरेट API डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स इज सोर्स कोड। जल्दी से जवाब दीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज जनरेट API डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स इज सोर्स कोड। पहला दिया है कि जावा P टूल्स, जावा W कमांड या जावा DOC माने डॉक्यूमेंट्स टूल्स या जावा H कमांड। कौन सा कमांड का यूज करते हैं, जल्दी से बताइएगा। कौन सा टूल्स का यूज करते हैं किसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इन यूज जनरेट API डॉक्यूमेंट्स कमेंट इन सोर्स कोड। जल्दी से बताइएगा किसका यूज करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सोर्स कोड में डॉक्यूमेंट से HTML फॉर्मेट में API डॉक्यूमेंट्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से बताइएगा किसका इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज जनरेट API डॉक्यूमेंटेशन कमेंट इज सोर्स कोड। जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। तो गाइस आपका जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका जावा डॉक्यूमेंट्स टूल्स माने सी, ऑप्शन नंबर सी, जावा DOC टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच प्रोसेस अ लोकल वेरिएबल, ध्यान से सुनिएगा, इन विच प्रोसेस अ लोकल वेरिएबल हैज़ द सेम नेम एज वन ऑफ द इंटेंस वेरिएबल। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इन विच प्रोसेस अ लोकल वेरिएबल हैज़ इन द सेम नेम एज वन ऑफ द इंटेंस वेरिएबल। ठीक है,
हिंदी में देख लीजिएगा, इसका लिखा है कि किस प्रक्रिया में एक स्थानीय चर का वही नाम होता है जो एक आवृत्ति चर का होता है। यहाँ पे देखिए क्रमबद्धता दिया गया है, परिवर्तनीय छायांक, मतिहीनता, वस्तु। यहाँ पे आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा, आपको इंग्लिश में ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन विच प्रोसेस लोकल वेरिएबल हैज़ द सेम नेम एज वन ऑफ द इंटेंस वेरिएबल। यहाँ पे सेरिलाइजेशन वेरिएबल दिया गया है, बी में आपका वेरिएबल शो डाउनिंग, यहाँ पे सी में आपका दिया है कि अब्स्ट्रैक्शंस, चौथा आपका डी दिया है जो मल्टी थ्रेडिंग। किसका यूज किया जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा नीचे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग का इसमें वेरिएबल का यूज हुआ है तो हमारा इसमें क्या होगा, वेरिएबल ही शॉ डाउन होगा। ठीक है, शो डाउन होगा, माने हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला होगा। कौन सा, बी वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनोमाउस। ठीक है, एनीमाउस, ठीक है, एनोमाउस इनर क्लास। जल्दी से बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनीमाउस इनर क्लास। इसका जल्दी से बताइएगा आंसर कि अनाम आंतरिक वर्ग के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य है। आपको इंग्लिश में ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनी माउस इनर क्लास। पहला है आपका इट हैज ओनली मेथड्स, बी है आपका ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, सी है आपका इट हैज अ फिक्स्ड क्लास नेम, इट हैज नो क्लास नेम। जल्दी से बताइएगा इसका। तो गाइज आप, आई होप कि आप सही आंसर दे रहे होंगे। इसका क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका गाइज आपका जो अगला इसका क्वेश्चन का आंसर का होगा आपका डी ऑप्शन, इट हैज़ नो क्लास नेम। इसमें से किसी का कोई क्लास नेम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई क्लास नेम नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, विच पैकेट कंटेन द रैंडम क्लास। जल्दी से बताइएगा, विच पैकेट कंटेन द रैंडम क्लास। जल्दी से आंसर कीजिएगा, विच किस पैकेज में रैंडम क्लास है। जल्दी से बताइएगा, किस पैकेज में रैंडम क्लास है, यानी विच पैकेज कंटेन द रैंडम क्लास। जावा डॉट अनटिल पैकेट, जावा डॉट लॉन्ग पैकेट, या जावा डॉट AWT पैकेज, या जावा डॉट IO पैकेट। कौन सा होता है, जल्दी से ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा। विच पैकेट कंटेन द रैंडम क्लास। तो आई होप गाइज कि आप सभी लोग सही आंसर दे रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हम आपको बता देते हैं, जल्दी से आप बताइएगा। तो गाइज इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा जावा डॉट अनटिल पैकेट, माने हम लोग अनटिल का यूज करते हैं। ठीक है, सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का करेक्ट कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय नेमलेस ऑब्जेक्ट्स। नेमलेस ऑब्जेक्ट किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेमलेस ऑब्जेक्ट्स। एन पहला है आपका, एन ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, बी है आपका एन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास क्रिएटेड इन द सब क्लास, तीसरा है आपका एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी नेम बट हैविंग अ रेफरेंस, ये लास्ट है आपका डी, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो रेफरेंस। जल्दी से आंसर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आपका फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेमलेस ऑब्जेक्ट्स। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर इसमें से होगा। एन ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय यूजिंग द कीवर्ड, बी है आपका ऑब्जेक्ट अ सुपर क्लास क्रिएटेड इन द सब क्लास, तीसरा है आपका एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी नेम बट हैविंग अ रेफरेंस, और चौथा है एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो रेफरेंस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ नो रेफरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एन इंटरफेस विथ नो फील्ड और मेथड्स इज नो एज अ। जल्दी से जवाब दीजिएगा, एन इंटरफेस विथ नो फील्ड और मेथड इज नो एज अ। इसका होगा आपका रन
नेबल इंटरफेस या मार्कर इंटरफेस, दूसरा है आपका, तीसरा है आपका अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, चौथा है आपका करेक्टर सीक्वेंस इंटरफेस। जल्दी से बताइएगा। पहला है आपका रन नेबल इंटरफेस, दूसरा है आपका बी आपका है मेकर इंटरफेस, तीसरा है कि आपका अब एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस और डी है आपका करेक्टर सीक्वेंस इंटरफेस। कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा। एन इंटरफेस विथ नो फील्ड्स और मेथड इज नो एज अ। जल्दी से खाली स्थान भरेंगे सभी लोग, नीचे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि बिना किसी फील्ड का विधियों वाले इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आप यहाँ पे आंसर करिएगा, हम आपको आंसर बता रहे हैं जल्दी से। तो गाइज आई होप कि आप सही आंसर दे रहे होंगे। तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर आपका है मेकर इंटरफेस, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, मेकर इंटरफेस का यूज किया जाता है, ठीक है, इस फील्ड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट सब क्लास ऑफ द पैनल क्लास। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट सब क्लास, इमीडिएट सब क्लास ऑफ द पैनल क्लास। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका आपका पहला ऑप्शन दिया गया है एप्लेट क्लास, विंडो क्लास, फेम क्लास या फिर डायलॉग क्लास। कौन सा क्लास होगा जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट सब क्लास ऑफ द पैनल क्लास। तो गाइज आई होप कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सबसे पहला होगा एप्लेट क्लास। कौन सा? एप्लेट क्लास, जो क्या होता है सब क्लास और पैनल क्लास के साथ एप्लेट क्लास इमीडिएट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग सही आंसर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द फाइनल कीवर्ड। विच ऑफ द, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द फाइनल कीवर्ड। पहला है अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडिंग इन द इट्स क्लास सब क्लास। बी है आपका अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। सी है आपका अ फाइनल क्लास कैन नॉट एक्सटेंडेड अदर क्लास। डी है आपका फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड। जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द फाइनल कीवर्ड। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा सभी लोग, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइए। तो आई होप गाइज कि इसका आंसर आप सब लोग सही दे रहे होंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट द फाइनल कीवर्ड, यानी यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया है अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर राइडिंग इन इट्स सब क्लास, या बी दिया है आपका अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। सी दिया है अ फाइनल क्लास कैन नॉट एक्सटेंडेड अदर क्लास। डी दिया है अ फाइनल मेथड कैन बी इनहेरिटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अ फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर राइडिंग इन इट्स सब क्लास, ठीक है। तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विच ऑफ दीज क्लास आर द डायरेक्ट सब क्लास। फिर से सुनिएगा। विच ऑफ दीज क्लास आर द डायरेक्ट सब क्लास ऑफ द थ्रोवल क्लास। थ्रोवल क्लास, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। पहला दिया है कि रन टाइम एक्सेप्शंस एंड एरर क्लास। बी दिया है एक्सेप्शंस एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास। तीसरा दिया है एरर एंड एक्सेप्शंस क्लास, या फिर डी दिया है IOE एक्सेप्शंस एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। कई एक बार फिर से आपका क्वेश्चन पढ़ देते हैं। विच ऑफ दिस क्लास आर द डायरेक्ट सब क्लास ऑफ द थ्रोवल क्लास। इसका आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइएगा। रन टाइम एक्सेप्शंस एंड एरर क्लास, एक्सेप्शंस एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास। सी है आपका एरर एंड एक्सेप्शंस क्लास। फिर डी है आपका IOE एक्सेप्शंस एंड वर्चुअल मशीन एरर क्लास। इसका जल्दी से आंसर कीजिएगा आप सभी लोग। आई होप गाइज कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे। इसका आप सभी का आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, माने एरर एंड एक्सेप्शंस क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका सभी लोग सही से जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग सही देते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय चैन एक्सेप्शन इन जावा। फिर से देखिएगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय चैन एक्सेप्शंस इन जावा। पहला आपका ऑप्शन दिया है एक्सेप्शंस करेक्ट बाय द वर्चुअल मशीन एरर, बी दिया है आपका एन एक्सेप्शंस कॉज्ड बाय अदर एक्सेप्शंस, सी दिया है आपका एक्सेप्शंस occur in chain with discarding the beginning information। आपका जो है डी नॉन ऑफ द एबव है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपका, व्हाट डू यू मीन बाय चैन एक्सेप्शंस इन जावा। पहला है आपका एक्सेप्शन एक्योर बाय द वर्चुअल मशीन एरर, और दूसरा दिया गया एन एक्सेप्शंस काज्ड बाय अदर एक्सेप्शंस, तीसरा है आपका एक्सेप्शंस एक्योर इन चैन विथ डिस्कार्डिंग द इंफॉर्मेशन, और डी आपका दिया गया नन ऑफ द एबव। जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। तो आई होप गाइज कि आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे। तो इसका आपका जो आंसर है हम बता देते हैं आपको, 25 का बी ऑप्शन है, यानी अन एक्सेप्शंस कॉज्ड बाय अदर एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये आपका नंबर बी सही हो जाएगा इसमें से। तो बस आज का इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर देंगे, और नए चैनल पे नए हो तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ से इसके बाद करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।